Hi everyone, in this video we are going to study about phosphine complexes. सबसे पहले बात करते हैं कि phosphine होता क्या है। तो ये एक गैस होती है जो कि कलरलेस है, हाईली टॉक्सिक है एंड हाईली रिएक्टिव है और सिर्फ सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर में नहीं है। एंड अगर हम रिप्लेस करें हाइड्रोजन को विद अदर एटम लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ, तो ये हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉस्फीन की फॉर्मेशन बन करता है। लाइक PH2R इज़ प्राइमरी। इन केस ऑफ टर्शरी फॉस्फीन, ये जो है वो स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल होते हैं और एक्ट एज मोनोडेंटेट लाइगेंड। आफ्टर दैट कम टू इट्स बॉन्डिंग। अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो जो हमारे पास फॉस्फीन का फील्ड ऑर्बिटल होगा वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन करेगा या डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, जो है फॉस्फीन का जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग होगी। एंड जैसे ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो वी ऑल नो कि मेटल के पास भी अपने फील्ड ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से फॉस्फीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, क्योंकि फॉस्फीन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि बैक डोनेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज पाई बैक बॉन्डिंग। तो मेटल जो है वो अपने डोनेट फिर से पी एटम को डी ऑर्बिटल के थ्रू डोनेट करेगा तो पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टर्शरी फॉस्फीन की कि इसकी डोनर एबिलिटी कैसी होगी, तो अगर PR3 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब तो उसकी बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब डोनर एटम ग्रुप उसके साथ अटैच होगा P के साथ तो वो मेटल को ईजिली डोनेट कर दें इलेक्ट्रॉन को और सिग्मा बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डोनर एबिलिटी जो है वो वो डिक्रीज़ कर जाएगी और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन में सबसे पहले आता है लैब मेथड। लैब मेथड में जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसको कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है, बॉयल किया जाता है एंड देन हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती है PH3 की। आफ्टर दैट अगर बात करें हम प्रेपरेशन में सेकंड पॉइंट की, तो दिस इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड। कोई भी मेटल फॉस्फाइड लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब भी हमारे पास फॉस्फीन की फॉर्मेशन होगी। एंड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन मेटल फॉस्फीन। अगर जैसे कोई भी हम मेटल फॉस्फाइड लेंगे, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड, उसको जब HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे डाइल्यूटेड, तो वो भी फॉर्मेशन करेगा PH3 की। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये पिरामिडल शेप में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास 93.6 का आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन जो है वो फॉस्फीन कर सकता है। तो रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फीन रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा Cu3P2 एंड H2SO4 की। उसके बाद अगर ये रिएक्शन करेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी Hg3P2 एंड 6HCl की। आफ्टर दैट ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी PH4Br की, और रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी PCl5 की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस. Hope you all like it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.